इंग्लिश भी नॉलेज भी चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो चलिए हम भी इंग्लिश सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रामर की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। Adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstances, manner, cause, degree, etc. etc. Example: gently, quiet, then, there. मतलब एडवर्ब वह होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही टॉक स्लोली, वह धीरे बात करता है। यहाँ बात करने की विशेषता बतला रहा है, वह एडवर्ब है। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें क्वेश्चन में व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, तब उनके आंसर में एडवर्ब यूज होती है। जैसे कि द इलेक्शंस आर कमिंग सून, हमारा क्या है सेंटेंस कि इलेक्शन जल्दी आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्हेन क्या हुआ कि इलेक्शन कब आ रहे हैं, व्हेन इलेक्शंस आर कमिंग। तो आंसर है द इलेक्शंस आर कमिंग सून। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे ओनली शॉप्ड लोकली, उन्होंने केवल लोकली ही शॉपिंग करी, खरीदारी करी। तो वेयर, दे only shopped locally, where they shopped, they shopped locally, उन्होंने केवल खरीदारी करी लेकिन लोकली। तो कहाँ खरीदारी करी, ये क्वेश्चन था। आइए थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। द रोड्स आर वेरी स्टीप, हाउ इज द रोड, रोड्स आर स्टीप, खड़ी हैं रोड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ हाउ इज द रोड, तो रोड्स आर वेरी स्टीप, रोड बहुत खड़ी हैं। He stopped by briefly to say hello. My daughter calls me regularly. So, क्या हुआ क्वेश्चन? How often my daughter calls? My daughter calls me regularly. मेरी बेटी मुझे रोज कॉल करती है। आइए अब आगे समझते हैं कुछ और रूल्स इसके। देखिए, ज्यादातर एडवर्ब्स को फॉर्म करने के लिए एडजेक्टिव में ly लगा दिया जाता है। But if the adjective already ends in y, then y usually changes to I plus ly. यानी कि अगर हमारा एडजेक्टिव पहले से ही y में एंड हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हैवी, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये ऑलरेडी y में एंड हो रहा है, तो हमने इसमें क्या करा, I लगाया प्लस ly कर दिया, तो ये इसका एडवर्ब बन गया हैवीली। इसी तरीके से एडजेक्टिव में ly लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बोल्ड, बोल्ड का हो गया ly लगा दिया बोल्डली, ये एडजेक्टिव है बोल्ड, और इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमने ly लगा दिया। सेम गोज विद दिस एग्जाम्पल। वैसे मैं बता दूं, बोल्ड का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड यानी निर्भीकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड, सॉलिड में ly लगाया, सॉलिड एडजेक्टिव है, ly लगाया सॉलिडली यानी कि ठोस, सॉलिडली हो गया एडवर्ब। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग रोचक, इंटरेस्टिंगली, ये इसका एडवर्ब हो गया। अननेसेसरी अनावश्यक, हमारा जो एडजेक्टिव है वो y से एंड हो रहा है, तो क्या रूल अप्लाई होगा, एडवर्ब बनाने के लिए I लगाएंगे प्लस ly कर देंगे, तो ये हो जाएगा अननेसेसरीली। ओके, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो ly में एंड नहीं होती, जैसे कि अगेन दोबारा, ऑल्सो भी, जस्ट नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, सून, टुडे, टू, वेरी एंड वेरी। फाइन, अब इस स्लाइड में समझते हैं कुछ और रूल्स। देखिए, जैसा कि हमने शुरू में ही एडवर्ब की परिभाषा से समझा
कि एडवर्ब वर्ब की एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो हम इस तीनों रूल्स में आपको समझाएंगे किस तरीके से ये इनकी विशेषता बताता है। तो फर्स्ट रूल है एन एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब इन द सेंटेंस। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, लिसन टू हिज स्पीच केयरफुली, उसकी स्पीच ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे एडवर्ब हुआ केयरफुली, ठीक है। इट रेन्ड हार्ड, इट रेन्ड हार्ड, बारिश बहुत जोर से हुई, तो हार्ड हो गया एडवर्ब। ओके, यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ही वर्क्स वेल, वो काम करता है पर वो काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एडवर्ब क्या हुई, वेल। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स मोर अबाउट एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। जो न्यूज है, जो खबर है, बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत सरप्राइजिंग है। द कॉफी इज एक्सट्रीमली हॉट, सो बी केयरफुल। कॉफी इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। यहाँ पे हॉट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है, एक्सट्रीमली। गर्म है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है। नेचर इज रियली अमेजिंग, अमेजिंग इटसेल्फ एन एडजेक्टिव, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताई रियली ने। रियली इज एन एडवर्ब। थर्ड रूल देखते हैं, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। जैसा कि हमने समझा था कि एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। सो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट रेन्स वेरी हार्ड। हार्ड इज एन एडवर्ब। ओके, देखिए हमने यहाँ पे समझा था इट रेन्ड हार्ड, हार्ड एक एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब इसकी विशेषता बता रहा है वेरी। सो एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। कंप्यूटर्स रन मच फास्टर दीज डेज। आई क्लीन माई रूम लेस फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई एम बिजी। मैं आजकल अपना रूम बहुत कम साफ कर पाता हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। तो फ्रीक्वेंट वैसे ही एडवर्ब है और लेस उसकी विशेषता बता रहा है। आइए अभी स्लाइड में आगे के रूल समझते हैं। तो अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कुछ अलग प्रकार के एडवर्ब्स भी होते हैं। सेंटेंस में इंटेरोगेटिव एडवर्ब सबसे पहले लग जाएगा और क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, तो वो एडवर्ब होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं मानती हूँ कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज समझते हैं तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि वेयर डू यू लिव, वाई आर यू सैड, वाई वॉज ही सो लेट, हाउ डिड दे गेट हियर। देखिए, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, फॉर, हाउ मच, हाउ मेनी आदि मुख्य है, मतलब कि मेन इंटेरोगेटिव वर्ब्स होते हैं। अब समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। इसे मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा देती हूँ। एक इसकी कंटिन्यूटिव फॉर्म होती है और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कंटिन्यूटिव एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेंट विद मी टू द सिटी वेयर वी टुक आर फूड। देखिए, इस सेंटेंस में वेयर का प्रयोग कंटिन्यूटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कंटिन्यूटिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। He went with me to the city, वो मेरे साथ सिटी में गया था। Where we took our food, जहां पर हमने हमारा खाना लिया। दूसरा है इसका रेस्ट्रिक्टिव एग्जाम्पल, दिस इज द रीजन वाई ही फेल्ड, दिस इज द रीजन वाई ही फेल्ड, यह कारण है उसके फेल होने का, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान और रीजन बताता है। तो आगे मैं आपको समझाती हूँ सेंटेंस एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, जब कभी कभी एडवर्ब पूरे वाक्य या फ्रेज को मॉडिफाई करता है तो उसे बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये मिडिल में भी आ सकता है और ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। अभाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, फ्राइडे
बादलों से घिरा हुआ रहेगा। फ्राइडे अनफॉर्चुनेटली विल बी क्लाउडी। फ्राइडे विल बी क्लाउडी अनफॉर्चुनेटली। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन जो हमारा एडवर्ब है वो स्टार्टिंग में भी आ रहा है, मिडिल में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। तो ये होते हैं सेंटेंस एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी एडवर्ब्स की। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और डाउट जहां पर भी हो वो मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने आपको बहुत इजीली समझाया है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। फिर भी आप एक्सरसाइज करिए, अगर कहीं पे भी कहीं अटकते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।